हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, कक्षा 10 की गणित में मैं चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। और कौन सा किताब से मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो आर्यन प्रकाशन की किताब आती है कक्षा 10 की गणित, उसी को मैं पढ़ाता हूँ। पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का हल। ठीक है, और इससे पहले मैं उदाहरण नंबर जो कि पूरा प्रश्नावली 10.1 का जितना भी उदाहरण है मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके त्रिकोणमिति पूरा भरपूर समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको कह रहा है प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना है। यदि sin a बराबर 12/13 तब cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी sin a का मान दिया, अपने से cos a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, sin a का मान दिया रहता है, cos a का मान ज्ञात करना होता है, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के लिए बताया गया था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दे रखा, ध्यान से देखना। आपके sin a बराबर दिया है। ठीक है, sin a बराबर दिया 12/13। ठीक है, अब दोस्तों sin a बराबर 12/13 दिया है, तो अभी हम पता करेंगे कि sin a बराबर लंब कर्ण आधार में संबंध क्या होता है। तो लंब कर्ण आधार में संबंध क्या होता है, sin a बराबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि sin a बराबर होता है लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है फार्मूला, sin a बराबर लंब बटा के कर्ण, यानी 12/13 बराबर लंब बटा कर्ण आप लिख सकते हैं। मतलब लंब का मान 12 आ गया, कर्ण का मान 13 आ गया। अभी हमको ढूंढना किसको है, आधार का मान ढूंढना है। ठीक है, आधार का मान निकल जाएगा तो हम इस कासे का मान खूब आराम से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि सूत्र कौन सा लगाएंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों कर्ण का मान कितना दिया, 13, तो यहाँ पर आपके 13 लिखना, 13 का स्क्वायर करना है बराबर लंब का मान दिया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का मान क्या है दोस्तों, आधार का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आधार का मान क्या है, पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से 12 का वर्ग कर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा, 12 का 144 होगा, अब प्लस का होगा आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 144 को इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपके। अब देखिएगा क्या करने वाले हैं दोस्तों, 144 को इधर पक्षांतर करेंगे आप, 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 169 में से 144 घटाना है आपके। ठीक है, तो घटाते हैं भाई, 169 में से 144 घटाएंगे आप, 9 में से 4 निकला 5, 6 में से 4 निकला 2 और 1 कट जाएगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 25 बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं कि a स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यानी a स्क्वायर बराबर आप 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, कड़ी लगेगी, मतलब 25 का वर्गमूल। ठीक है, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर कड़ी में 25। ठीक है, या a बराबर आप लिखेंगे कड़ी में कितना, 5 गुणते 5। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 5, यानी आधार का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, मैं आधार का ही मान खोज रहा था, जो कि यहाँ पर आ गया, आधार का मान 5 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें कासे का मान पूछ रहा था ना, तो हम आराम से कासे का मान निकाल पाएंगे। उम्मीद है कि समझ में बात आपको आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपके लिखना है क्या, अतः
अतः काश ए बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा के कण होता है। आधार बटा क्या होता है दोस्तों, कण होता है। ठीक, तो आधार का मान कितना दे रखा है दोस्तों, आधार का मान आप निकाले 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। कण का मान देखिए दिया है, कण का मान क्या दिया 13, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है दोस्तों, 13 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देना है 13 दोस्तों। ठीक है, यही क्या हुआ दोस्तों, राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5/13। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।